हेलो एवरीवन। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का हमारा जो सब्जेक्ट है नॉलेज एंड क्यूरिकुलम डेवलपमेंट, इसमें हम जो है अपना कंसेप्ट ऑफ नॉलेज टॉपिक जो है हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, इसको करने हम जा रहे हैं, जिसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है इस यूनिट में कि नॉलेज क्या है, नॉलेज का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम नॉलेज के अर्थ को पढ़ेंगे कि नॉलेज जो है क्या है, ज्ञान क्या चीज है, ज्ञान कैसी धारणा है। तो ज्ञान की बात हम करें तो ये जो है संस्कृत जो हमारी भाषा है, संस्कृत की ज्ञा धातु से बना है ये सब, और इसका अर्थ होता है जानना। ज्ञान का अर्थ क्या है? जानना किसी भी चीज को। और जो अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है, अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है उसका क्या होता है, इसमें अंग्रेजी के शब्द नॉलेज शब्द से जो है ज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो शब्द है ये इंग्लिश का है, इसका अर्थ भी क्या है? ज्ञान है। ठीक है, अब सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो ज्ञान क्या है, ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ क्या है स्टूडेंट्स? हमें जब किसी भी चीज की जानकारी होती है तो हम ये कहते हैं कि हमें उस चीज का ज्ञान है। कोई भी वो वस्तु हो सकती है, कोई भी वो शब्द हो सकता है, कोई भी वो घटना हो सकती है, कोई भी विषय जिसके विषय में हम जानकारी रखते हैं, जिसके विषय में हमें पता होता है, वो सिंपली क्या है? हमारा ज्ञान कहलाता है। और ज्ञान क्या स्टूडेंट्स? ज्ञान एक ऐसी प्रोसेस है जो कि हमारी लाइफ टाइम चलती है, ये कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। ज्ञान एक ऐसी विस्तृत धारणा है जिसको एक बहुत ही विस्तृत कंसेप्ट हम कहेंगे कि कितना भी सीख लिया जाए, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि जो किसी भी व्यक्ति को हर चीज का संपूर्ण ज्ञान हो गया है ना, क्योंकि ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है। ज्ञान एक ऐसी प्रोसेस है जो कि अनलिमिटेड है, यानी कि जितना सीखा जाए उतना ही कम है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात करें ज्ञान के कि जो शब्दकोश है हमारा, उसके अंदर जो है ज्ञान शब्द का क्या अर्थ है, नॉलेज शब्द का क्या अर्थ है। फर्स्टली हम इसके अंदर शामिल करेंगे फर्स्ट पॉइंट हमारा सूचना, कि जो सूचना है, मान लो हमें किसी भी चीज के संबंध में हमें सूचना मिलती है, कोई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो हमारे ज्ञान के अंदर शामिल होगी। ठीक है, दूसरा इसके अंतर्गत हमारा आता है सीखना, जो लर्निंग है हमारी, उसको हम क्या करेंगे? उसको भी हम ज्ञान करेंगे। लर्निंग में हमें क्या बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, नई नई चीजें हम सीखते हैं, कोई भी क्यूरिकुलम हम पढ़ते हैं, है ना, दैनिक जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, तो वहां पर जो नया हम सीखते हैं वो भी हमारा इसमें आता है, वो हमारा ज्ञान के अंदर आता है। फिर इसमें आता है हमारे निश्चित विश्वास, निश्चित विश्वास, जिन चीजों का हमें विश्वास है, ठीक है, या हमें ऐसा लगता है कि हम उन चीजों को जानते हैं, तो वो जो उस चीज को लेकर के, किसी घटना विशेष को लेकर के, किसी वस्तु विशेष को लेकर के, तो उसको जो हमारा उस पर ट्रस्ट होता है ना, उसको क्या है? अश्योर्ड बिलीफ हम कहते हैं कि श्योर्ड है, हर चीज जो श्योर है, मुझे जिस चीज का पता है वो चीज श्योर है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सूचना होगी पहला पॉइंट, दूसरा हो गया सीखना हो गया, तीसरा हमारा निश्चित विश्वास हो गया, चौथा पॉइंट इसमें हमारा हो गया कि वह जो आपको ज्ञात है, वह जो आपको ज्ञात है, जिन चीजों का आपको विश्वास है कि ये आपको ज्ञात है, वो चीजें भी आपकी क्या है? वो भी आपके ज्ञान के अंतर्गत आएंगी, है ना। जिन चीजों को आपको ज्ञात है, आपको जिनकी नॉलेज है, वो चीजें आपकी किस में आएंगी? ज्ञान में आएंगी। उसके बाद जो प्रकाशित नॉलेज है, प्रकाशित का मतलब क्या हुआ कि मान लो जैसे कोई किसी भी मैगजीन में कुछ छपा, किसी भी पेपर में कुछ छपा, किसी भी बुक्स में कुछ छपा, वो आपने पढ़ा, तो वो क्या है? जो सामग्री है जो प्रकाशित हो चुकी है, वो चीज वो क्या है? वो आपके नॉलेज के अंदर है, अगर आपने उसको प्रकाशित किया है या किसी प्रकाशन को आपने पढ़ लिया है। ठीक है, उसको हम इनलाइटन कहते बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर कि इनलाइटनमेंट जो है वो भी क्या है? आपके ज्ञान का सोर्स है। और जब आपको उसका ज्ञान हो जाता है तभी वो चीजें क्या है? प्रकाशित फॉर्म में होती हैं, यानी कि आपकी जो आत्मा है, आपका जो मन है, आपका जो शरीर है, आपका जो माइंड है, उसको आपको पता है कि आपको इन चीजों का पता है, तो वहां पर वो क्या होगी? वो इनलाइटन फॉर्म के अंदर आपकी होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम बात करें अगर दर्शन की हम बात करें, दर्शन क्या है? फिलॉसफी जो वर्ड है हमारा, है ना, फिलॉसफी में क्या है? ज्ञान जो शब्द है वो विभिन्न भाषाओं से, विभिन्न व्याख्याओं से निकल करके जो आया है, उसमें क्या है? उसमें हम पढ़ते हैं कि जीव क्या है, जगत क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है,
ब्रह्मांड क्या है, सृष्टि क्या है, मानव क्या है, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है ना, ये जीवन चक्र कैसे चल रहा है। तो जब इन अनुत्तरित प्रश्नों के संबंध में हमें ज्ञान मिलता है, हमारे कहाँ से मिलता है, दर्शन से मिलता है, तो उसका जो ज्ञान है वो भी क्या है, वो भी ज्ञान के अंतर्गत शामिल होता है। और वो भी किस पर आधारित होता है, वो हमारे पूर्ण चिंतन पर आधारित होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यह जो हमारे अनुभवों एवं तर्कपूर्ण चिंतन का विषय होता है, जो हमारा दर्शन है, जो हमारी फिलॉसफी है, वो भी हमारे ज्ञान से बहुत ही गहरे रूप से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और तो ये जो था हमारा कि जो इसका जो शब्द है, शब्द को उसके अंदर इसका क्या अर्थ है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि नेचर ऑफ नॉलेज किस प्रकार की होती है। नेचर ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज में हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ नॉलेज की अगर हम बात करें किस प्रकार की नेचर है, तो हम कहेंगे कि जो ज्ञान का स्वरूप है वो क्या है, ज्ञान का स्वरूप जो है वो क्या है, ज्ञान का स्वरूप बौद्धिक है, यानी कि बुद्धि पर आधारित है। बौद्धिक क्रियाएं क्या होती हैं, जो हमारी बुद्धि पर आधारित होती, जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वो हमारी बुद्धि से प्राप्त होता है। और बुद्धि क्या है, बुद्धि हमारी एक जन्मजात है ना। हम इसको क्या कर सकते हैं, जिस व्यक्ति को बुद्धिमान, जो भगवान ने जिसको जैसे बनाया है वो वैसा ही रहता है। हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा इन्वायरमेंट का फर्क रहता है कि जिससे कि हम इसका थोड़ा सा लेवल जो है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन बुद्धि मेनली क्या है, ज्ञान का एक मुख्य सोर्स है। जिस बंदे का जितना IQ होगा, जिस स्टूडेंट का, वो उसके अकॉर्डिंग ही सीख पाएगा। एक क्लास में आपने देखा भी होगा कि सेम टीचर आपको पढ़ा रहा है, सेम टाइम पढ़ा रहा है, सेम क्यूरिकुलम है, लेकिन उस चीज को सीखने वाले जो बच्चों की जो बुद्धि है, जो बच्चों का IQ लेवल है, उसके अकॉर्डिंग ही वो सीख पाते हैं। सेम टीचर के द्वारा सेम पैटर्न से सेम बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक ही क्लासरूम के अंदर, एक ही इन्वायरमेंट के अंदर, लेकिन कोई बच्चा वहां पर जो है 99% नंबर ले रहा है, दूसरा बच्चा वहां पे 70% ले रहा है, तीसरा बच्चा जो है वहां पर 40% को ले रहा है ना। तो ये किस चीज का फर्क है, ये बुद्धि का ही फर्क है। तो जो ज्ञान है वो क्या है, ज्ञान एक बौद्धिक, ज्ञान का जो स्वरूप है वो क्या है, बौद्धिक है। दूसरा अगर हम इसमें बात करें, दूसरा अगर हम इसमें बात करते हैं तो वो क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा आपका है कि ज्ञान का जो स्वरूप है वो क्या है, ज्ञान का स्वरूप अनुभव पर आधारित है, अनुभव पर आधारित। जो ज्ञान का आपका स्वरूप है वो किस पर आधारित है, अनुभव पर आधारित है। जो हमारा जीवन है, जिसमें हम काम करते हैं, वो क्या है, वो उससे जब हम जिस काम को करते हैं उससे हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, और जब हमें अनुभव प्राप्त होते हैं तो उससे क्या है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जो ज्ञान है उसके प्राप्त करने का आधार क्या है हमारा, पहले तो हम कह रहे हैं कि बौद्धिक है उसका आधार, दूसरा हम कह रहे हैं कि ज्ञान का जो आधार है वो क्या है, अनुभव है। और अनुभव पर जो आधारित ज्ञान है वही एक्चुअली के अंदर ज्ञान है। क्योंकि जो सेंसेशन है, सेंसेशन में क्या है, संवेदना इसको कहते हैं, कि इसके बिना जो ज्ञान की प्राप्ति है वो हमें संभव नहीं है। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारी आंख है, नाक है, जीभ है, या जो जितनी 5 त्वचा है हमारी, है ना, ये जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इससे जो हम आभास करते हैं किसी भी चीज का इन्वायरमेंट के अंदर, और उससे जो हमारी ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो वो जो हमारी ज्ञान प्राप्ति है स्टूडेंट्स, वो हमारे अनुभव पर आधारित होती है। थर्डली हम इसके अंदर बात करेंगे कि जो ज्ञान का स्वरूप है वो क्या है, वो समन्वय पर आधारित है, समन्वय पर, समन्वय पर आधारित, कि ये ना ही तो आपका केवल और केवल बुद्धि पर आधारित है, और ना ही आपका क्या है, केवल और केवल जो है अनुभव पर आधारित है, बल्कि ये क्या है, ये दोनों के समन्वय पर आधारित है ना। कि इसके अंदर आपका जो बौद्धिक कौशल है वो भी काम करता है, प्लस आपका जो अनुभव है वो भी आपका इसमें काम करता है, और जो ये आपका अनुभव है ये क्या है, आपके समन्वय पर ही आधारित माना जाता है। ठीक है, और फिर हम इसके अंदर बात करें कि जो बुद्धि है वो क्या है, बुद्धि के द्वारा घटनाओं के केवल विभिन्न पहलुओं पर हम विचार करते हैं, और जो अनुभव है वो क्या है, जब हम अपनी इंद्रियों से सीखते हैं, किसी काम को करके हम सीखते हैं, तो वो भी जो आपका ज्ञान है वो अनुभव आधारित है। लेकिन समन्वय क्या, जब इन दोनों चीजों का समन्वय हो जाता है तो उस पर जो आधारित ज्ञान है आपका, वो क्या है आपका, वही एक्चुअली के अंदर ज्ञान माना जाता है। फोर्थ पॉइंट हम इसमें लास्ट पॉइंट करते हैं कि ज्ञान का स्वरूप क्या है, आध्यात्मिक है। जो ज्ञान है वो क्या है, ज्ञान का स्वरूप आध्यात्मिक,
आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ज्ञान का स्वरूप क्या है आपका? अध्यात्म, यानी कि जो चीजें अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, है ना, इस संसार से परे भी कोई संसार है, कोई आत्मा है, कोई परमात्मा है, कोई सर्वाइवल है, इंसान कहाँ से आया कहाँ जाएगा, क्या हमारी चीज पीछे है, हमें जो अपनी अंतर प्रज्ञा से जो क्या हासिल होता है, या जो हमें इंद्रियों से हम जो कुछ नया सीख रहे हैं, उसका कनेक्शन हमारी आध्यात्मिकता के साथ होता है ना। तो जो आध्यात्मिकता है वो क्या है? आध्यात्मिकता भी क्या है? हमारा ज्ञान का स्वरूप है ना। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञानेंद्रिय में कौन कौन सी मुख्य हमारी, जैसे आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, मुख हो गया और त्वचा हो गई, ये मेनली हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। इनसे हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमें क्या है? आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाते हैं, ठीक है। और क्या है? और जो अंतर प्रज्ञा है, अंतर प्रज्ञा के असीम एवं अनंत होने के कारण क्या है, उसमें प्राप्त जो ज्ञान है वो भी क्या है? हमारा असीमित ज्ञान है, अनलिमिटेड ज्ञान है। और वो जो ज्ञान है हमें उस परम तत्व परमात्मा की तरफ ले जाता है, जो कि हमारे ज्ञान का आधार है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने अभी पढ़ा कि नेचर ऑफ द नॉलेज किस प्रकार की है। तो नेचर ऑफ नॉलेज में हमने पढ़ा कि ज्ञान का स्वरूप क्या है? बौद्धिक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि अनुभव पर आधारित है। उसके बाद हमने पढ़ा कि समन्वय पर आधारित है। और उसके बाद फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि ये जो है ये आध्यात्मिकता पर आधारित है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो ज्ञान है उसका, जो ज्ञान की धारणा है उसका शिक्षा के साथ क्या संबंध है। ज्ञान की धारणा का शिक्षा के साथ क्या संबंध है। जो शिक्षा है वो किस तरह से ज्ञान के साथ जुड़ी हुई है। थोड़ा सा मैं इसको रोक कर देती हूँ यहां से। देखो शिक्षा क्या है? शिक्षा भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी ना होने वाली प्रक्रिया है ना। शिक्षा का जो रूप है वो आपका क्या है? अब हम कर रहे हैं कि शिक्षा के साथ ज्ञान का, ज्ञान और शिक्षा, है ना। ज्ञान और शिक्षा का संबंध क्या है? ज्ञान और शिक्षा, है ना। ज्ञान की धारणा और शिक्षा, तो क्या है? ज्ञान का शिक्षा के साथ क्या रिलेशन है? देखो जो व्यक्ति शिक्षित है वो व्यक्ति ज्ञानी होगा, ये हम सभी मानते हैं। और जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा वो टोटली अज्ञानी होगा, ऐसा तो हम नहीं मान सकते, है ना। क्योंकि बहुत से लोगों को जो जिन्होंने शिक्षा तो ग्रहण नहीं की लेकिन फिर भी वो ज्ञानी तो है, किसी न किसी चीज का हमको नॉलेज है और वो चीजें जो है हमारे कुछ भी हो सकता है ना। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि शिक्षा का जो है क्या है? ज्ञान के साथ, पहले तो हम यही कहेंगे कि ज्ञान के साथ घनिष्ठ संबंध है। किसका? पहला पॉइंट, ज्ञान और शिक्षा का क्या है? ज्ञान और शिक्षा का आपस में घनिष्ठ संबंध है दोनों का। घनिष्ठ, ज्ञान और शिक्षा का आपस में घनिष्ठ संबंध है, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, है ना। कि जितना ज्यादा व्यक्ति शिक्षित होगा उतना ही ज्यादा क्या है? वो ज्ञानी होगा, ठीक है। और जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो क्या है? वो शिक्षित होगा, है ना। फिर हम कहते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करती है। और एक जो शंकराचार्य हुए हैं, हमारे आदि गुरु हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि तो आत्म साक्षात्कार जो है वही क्या है? वही शिक्षा है। एजुकेशन इज टू नो दिस सेल्फ, है ना। सेकेंडली हम इसमें बात करते हैं कि शिक्षा क्या है? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, शिक्षा क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति को क्या लेके जाती है? अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाती है। स्टूडेंट्स शिक्षा क्या है? हम इसको इतना ही लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग के रूप में कि शिक्षा क्या है? शिक्षा एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जो व्यक्ति को अंधकार से रोशनी की ओर लेकर जाती है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कि यह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। जो हमारी शिक्षा है वो क्या है? इसमें हम सीखते भी हैं और साथ साथ क्या है? सीखने और सिखाते भी हैं। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है क्या? शिक्षा, है ना। इसमें अध्यापक अगर आपको बच्चों को पढ़ा भी रहा है तो वो साथ साथ क्या है? वो खुद भी सीख रहा है। आप भी अगर खुद पढ़ रहे हो तब भी आप सीख रहे हो, आप दूसरे को पढ़ा रहे हो तब भी आप सीख रहे हो, है ना। जितने ज्यादा हम शिक्षण टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज्यादा हम अभ्यास करते हैं, उतना ही ज्यादा जो हमारा ज्ञान है वो बढ़ता चला जाता है। ज्ञान कभी भी कम नहीं होता। जितने ज्यादा अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा शिक्षण कार्य या हम करेंगे, टीचिंग जितनी हम करेंगे या जितनी ज्यादा हम पढ़ेंगे, लर्निंग हम करेंगे,
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो अध्यापक और जो बच्चा स्टूडेंट विद्यार्थी जिसको हम कहेंगे, दोनों ही जो है वो जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही ज्यादा हम दूसरे को भी सिखाने में सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, फिर हम इसमें कहते हैं कि ये जो है इससे जो अनुभव प्राप्त होता है, जो चाहे शिक्षण का पूर्ण आपका क्या है, सीखने का और सिखाने का, चाहे आप औपचारिक तरीके से सीखें चाहे अनौपचारिक तरीके से सीखें, लेकिन दोनों के अंदर क्या है, दोनों के अंदर ही आपके ज्ञान में वृद्धि होगी स्टूडेंट्स, ज्ञान में वृद्धि होगी। और हम बात यहाँ किसकी कर रहे हैं, हम बात करें ज्ञान की, कि ज्ञान का और शिक्षा का आपस के अंदर क्या किस तरह का रिलेशन है। ठीक है, फिर कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क को विभिन्न विषयों की जानकारी से भर देना। जो बच्चे का मस्तिष्क है उसको भी क्या है, बच्चे के मस्तिष्क को जानकारी से भर देना, या बच्चे को जानकारी प्रदान करना, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, को जानकारी से भर देना। यानी कि जब ज्ञान प्राप्त होगा बच्चे को, तो बच्चे को उसके अंदर क्या होगा, बच्चे को इससे सूचना भी मिलेगी, बच्चे के पास डेटा भी इकट्ठा हो जाएगा, बच्चे को इससे संबंधित जानकारी है वो भी मिलेगी, बच्चा जो उसमें कुछ नया भी सीखेगा, जो पुराना ज्ञान है उसको उसके साथ जोड़ेगा भी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है, जो इंफॉर्मेशन बच्चे के दिमाग तक पहुंचेगी। तो बच्चे का जो मस्तिष्क है वो क्या होता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इन चीजों को, जो बच्चे का मस्तिष्क होता है वो क्या होता है, कोई स्लेट की तरह होता है ना। लेकिन जब उसके अंदर हम कुछ नया डाल देते हैं, कुछ जो एक कुशल, जैसे कारीगर बच्चा अपने काम को करता है ना, उसी तरह से अध्यापक भी क्या है, किसी कारीगर से कम नहीं होता है। वो भी क्या है, वो भी बच्चे के अंदर अगर सही से सारी इंफॉर्मेशन डालता है, या उसको ज्ञान का जो उसको करना है, जिसमें उसको एक्सपर्ट बनाना है, अगर उसका सही से उसके साथ जो है टीचर पीपल अट्रैक्शन अगर होता है और सही प्रॉपर अगर उसकी स्टडी होती है, तो क्या है, उसका जो मस्तिष्क है वो सही जानकारी से फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, फिर है शिक्षा क्या है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर और भी आ सकती है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद हुए हैं, महात्मा गांधी हुए हैं, जो पेस्टोलॉजी हुए हैं, फ्रॉबेल हुए हैं, अनेक दार्शनिक, अनेक विद्वान जो टाइम टू टाइम जो है हमें एक ऐसा पथ प्रदर्शक के रूप में हमें दिखाते रहे हैं रास्ता, और वो ये बताते रहे हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा व्यक्ति की एक आंतरिक गुण है। यानी कि जब बच्चा संसार के अंदर आता है तो वो ऑलरेडी उसके अंदर जो है गुण भरे होते हैं, शिक्षा उसके अंदर भरी हुई होती है, गुण उसके अंदर भरे हुए होते हैं। लेकिन शिक्षा क्या काम क्या है, जो हम बच्चे को शिक्षा प्रदान करते हैं उसका काम ये है कि जो व्यक्ति की आंतरिक शक्तियां हैं उनको बाहर निकाले, है ना, आउटर करें उन इंटरनल शक्तियों को। हम शिक्षा क्या करती है, शिक्षा इस काम में बच्चे का योगदान करती है ना। तो इस प्रकार से भी जो शिक्षा है वो क्या है, शिक्षा भी ज्ञान से जुड़ी हुई मानी जाती है। फिर हम इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, वो ये है कि शिक्षा क्या है, बच्चों को विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी देने तक ही सीमित नहीं है ना, कि हमने विभिन्न विषयों को जानकारी बच्चे को दे दी और हमारा जो विज्ञान पूरा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे को ज्ञान सब्जेक्ट्स का तो देना ही देना है, इसके अलावा सूचना प्राप्त व्यक्ति एवं पूर्ण शिक्षित व्यक्ति में भी बहुत अंतर होता है। कि केवल इन्फॉर्मेशन अगर हमने बच्चे को प्रदान कर दी और उसको इन्फॉर्मेशन देना और बात को समझना, दोनों को इनमें दिन रात का अंतर होता है ना। तो हमें सिर्फ सूचनाएं नहीं देनी बच्चों को, बल्कि बच्चे को सिखाना भी है, बच्चे को समझाना भी है, और जब उसको पूर्ण ज्ञान हमें देना है तो क्या है, तो वो उसमें एक जो सफल अध्यापक है वो उसमें इस काम को अच्छे से कर सकता है। जैसे मान लो हम सपोज तो हम कोई एग्जांपल बच्चे को देते हैं, कोई पेड़ का एग्जांपल देते हैं कि हाँ बच्चों हमें पेड़ जो है वो फल देते हैं, फल पेड़ छाया देते हैं, है ना। इस तरह से अगर हम बच्चे के सामने बात करें, ठीक है, और बच्चे को दिखाएं कि ये देखो बच्चों ये ट्री है ना, कुछ भी दिखाएं बच्चे को कि जैसे देखो बच्चों ये क्या है, ये एक जो है इस तरह से हम जो बच्चे को मान लो ट्री दिखा देते हैं, है ना। तो लेकिन क्या है, अगर हम ये भी तो कहेंगे ना कि ये जो छाया तो देता है, फल भी देता है, लेकिन क्या करना चाहिए, हमें इसको बताना भी चाहिए ना साथ साथ कि पेड़ तो है देख लिया आपने, लेकिन इसका महत्व क्या है। महत्व ये है कि हम ये इसको छाया दे रहा है, ये हमें फल भी दे रहा है, इससे हमें लकड़ियां भी मिलती हैं, इससे हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। तो हमें क्या है, हमें पेड़ों को ध्यान रखना चाहिए, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, हमें पेड़ों को खाद पानी भी देना चाहिए, उन्हें सुरक्षा भी उनकी करनी चाहिए, उनको टूटने से बचाना भी हमें चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो शिक्षित जो है, शिक्षा जो है, जो शिक्षित अध्यापक है, जो सही मायने में बच्चे को पढ़ाना चाहता है, तो वो क्या है, वो उस हर एक पहलू से बच्चे को अवगत कराए, ताकि जो शिक्षा का जो प्रॉपर अर्थ है वो बच्चे की समझ
में आए और बच्चा जो है व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से उस काम को करना सीख जाए और उसकी कमियों का भी पता होना चाहिए, चाहे वो टॉपिक कोई भी है आपका, और उसकी जो है जो उसकी विशेषताएं हैं उनका भी उनको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है क्या है, हम शिक्षा के साथ जो है वो ज्ञान के रिलेशन को भी हमने पढ़ा। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ इसके अंतर्गत आपका आ सकता है ज्ञान के अंतर्गत। जो ज्ञान है एक हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित भी अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम संबंधी भी जो धारणा है वो ज्ञान के पढ़ने से प्रभावित होती है। आज जो हमारा पाठ्यक्रम क्या है उसको व्यापक रूप हमने दिया है और अब क्या है, विभिन्न विषय ही नहीं, जो सहगामी क्रियाएं हैं हमारी, जो को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज जिनको हम कहते हैं, जो पाठ्यक्रम के साथ साथ हम बच्चे को पढ़ाते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल है। और इनका जो उद्देश्य क्या है, विभिन्न विषयों के संबंधी ज्ञान के द्वारा बच्चे के ज्ञान में वृद्धि करना है ना, और बच्चे के ज्ञान में वृद्धि करना, और दूसरा बच्चे को वो सारे अनुभव देना जो उसको क्या है शिक्षा से संबंधित ज्ञान में वृद्धि करे, है ना, ज्ञान में वृद्धि करे, कि ना केवल बच्चे को हम पाठ्यक्रम कराएं बल्कि को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से उसको जो एक्सपीरियंस प्राप्त हो वो उसके डेली लाइफ से भी उसके जुड़ने चाहिए, उसको व्यवहारिक जीवन में भी काम आने चाहिए, और जो हमारी शिक्षा के उद्देश्य हैं वो भी उससे पूरे होने चाहिए। अब विद्यालय क्या है, पाठ्यक्रम में अगर नैतिकता के सिद्धांत को जोड़ देता है तो वो चीज भी क्या है, वो भी बच्चे के जो जीवन है उसको सुचारू रूप से चलाने में उसकी मदद करेगी, उसको एक अच्छा नागरिक बनाएगी, है ना, और जो सीखने का अवसर उसको प्रदान करेगी। विद्यालय पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को स्थान देकर क्या है, बच्चे को आत्मबोध की ओर अग्रसर करने का प्रयास भी हम करते हैं। फिर इस प्रकार से स्पष्ट स्टूडेंट्स की जो ज्ञान की अवधारणा है वो शिक्षा की अवधारणा, इसका उद्देश्य और पाठ्यक्रम संबंधी जो है वो बहुत सारे दृष्टिकोण दिए गए हैं, लेकिन हमें क्या है, हमें यही देखना है कि जो ज्ञान है वो क्या है, ज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है, ज्ञान का जो शब्द है वो हमें संस्कृत के ज्ञान धातु से मिला है ना, ज्ञान उसका अर्थ होता है जानना। हम सिर्फ जानना इसमें शामिल नहीं करते बल्कि जो अनुभव है हमारी जो अंतः प्रज्ञा है, हमारा जो बौद्धिक स्वरूप है ज्ञान का, जो अनुभव है, जो इन सब के समन्वय पर आधारित है, जो कि हमें आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख करता है ना। इसके बाद जो ज्ञान है, शिक्षा में भी क्या है, ज्ञान और शिक्षा आपस में बहुत ही गहरे हुए जुड़े हुए हैं। ज्ञान एक पक्ष अगर हमें ज्ञान प्राप्ति करनी है तो हमें शिक्षा के साथ भी हमारा जो है वो क्या है रिलेशन कहीं ना कहीं हमें जोड़ना है, क्योंकि शिक्षा के जो उद्देश्य है, शिक्षा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य हैं, शिक्षा का उद्देश्य मेन हम क्या कहते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव करते। तो जो शिक्षा का मेन उद्देश्य है उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम जो शिक्षा रूपी प्रक्रिया है इसको चलाते हैं, और उसमें सीखने और सिखाना दोनों चीजें हमारी शामिल होती हैं, और जो बच्चे का मस्तिष्क है उसको भी क्या है, इसको हम फुलफिल करते हैं, उसको मोरल एजुकेशन देते हैं, उसको वोकेशनल एजुकेशन देते हैं, हर तरह की एजुकेशन बच्चे को देते हैं, ताकि जो है ज्ञान है जो बच्चे को मैक्सिमम हम प्राप्त कर सके, है ना। और ज्ञान क्या है, ज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, एक कभी भी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। इसके अंदर हमारा जो स्वरूप है ज्ञान का, वो हमारा तरीका देने का कोई भी हो सकता है, वो तरीका हमारा फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, नॉन फॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। अब और जो है मेन कंसेप्ट हमारा, ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि इस क्वेश्चन को हम बड़े क्वेश्चन के रूप में भी ले सकते हैं और छोटे क्वेश्चन के रूप में भी हम ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आशा करती हूँ आज आपको जो ये क्वेश्चन है ये हमारा समझ आया होगा, जिसमें हमने नॉलेज एंड क्यूरिकुलम डेवलपमेंट का जो हमारा टॉपिक है इसको हमने कवर करने का प्रयास किया है।